बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय वन था। उस वन में सूर्य की किरणें भी डरते डरते उतरती थीं। पक्षियों का कलरव लुप्त हो चुका था और ऋषियों के आश्रम उजड़ चुके थे। इस वन पर एक भयानक राक्षसी का शासन था, ताड़का। कहा जाता था कि ताड़का कभी यक्ष कुल की शक्तिशाली स्त्री थी, परंतु क्रोध और अहंकार ने उसे राक्षसी बना दिया। वो ऋषियों के यज्ञ नष्ट करती, पत्थरों और वृक्षों से आक्रमण करती और पूरी क्षेत्र में आतंक फैलाती थी। इसी वन की रक्षा के लिए महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजा दशरथ ने अपने 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजा। वन में प्रवेश करते ही राम को चारों ओर फैला भय दिखाई दिया। टूटी वेदियां और बुझी हुई यज्ञाग्नि उनके हृदय को व्यथित कर रही थी। कुछ दूर बढ़ते ही अचानक धरती कांप उठी। आकाश से शिलाएं गिरने लगी। तभी एक भयानक गर्जना गूंजी। धूल और धुएं के बीच से ताड़का प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत विकराल था। लाल आंखें, विशाल देह और क्रूर हंसी। राम ने धैर्यपूर्वक कहा, ताड़का, ये वन ऋषियों का है, तो यहाँ से चली जा, हिंसा छोड़ दे। पर ताड़का ठहाका मारकर हंसी। उसने राम पर पत्थर फेंके और पूरे वन को युद्ध भूमि बना दिया। लक्ष्मण ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर ताड़का और अधिक उग्र हो गई। तब महर्षि विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, राम, ये साधारण नारी नहीं, अधर्म का रूप है। इसका वध करना ही धर्म है। राम के मन में क्षण भर करुणा जगी, पर फिर उन्होंने धर्म का स्मरण किया। उन्होंने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य साधा। एक तेजस्वी बाण आकाश को चीरता हुआ ताड़का की ओर बढ़ा। एक भीषण चीख के साथ ताड़का धरती पर गिर पड़ी। उसका आतंक समाप्त हो गया। वन में फिर से शांति लौट आई। पक्षी गाने लगे, नदियां बहने लगी और ऋषियों के यज्ञ पुनः प्रज्वलित हो उठे। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने राम की जय जयकार की। महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम को दिव्य अस्त्र प्रदान किए और कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म के सच्चे रक्षक हो। और इस प्रकार ताड़का वध की ये कथा धर्म, करुणा और साहस का अमर उदाहरण बन गई।